पेशेंट बिल्कुल ऐशी, पेल और लाइफलेस है। लिप्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स बिल्कुल वाइट, लेकिन जैसे ही वो जरा सा एक्सर्शन करता है, पेन में होता है या इमोशनल हो जाता है, तो उसका फेस फायरी रेड फ्लश हो जाता है। ये अल्टरनेट पैलर और फ्लश जब भी आप देखें तो एक मेडिसिन याद रखिए, वो है फेरम मेटालिकम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ वीकली एक नई होम्योपैथिक रेमेडी को कवर करते हैं। और आज की हमारी रेमेडी है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम का सोर्स है आयरन यानी कि लोहा। ये एक मिनरल किंगडम की मेटालिक रेमेडी है। और सबसे पहले हम इसके बात करते हैं टेम्परामेंट की। इसका सेंग्यून टेम्परामेंट होता है। पेशेंट बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत सेंसिटिव नर्वस सिस्टम का होता है, इजीली एक्साइटेड, इरिटेबल, क्वलसम। और टिपिकल अगर हम फेरम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये मेडिसिन इंडिकेट करती है उन लोगों को जो बहुत वीक हैं, डेलिकेट हैं, क्लोरेटिक वुमेन है, एनीमिक चिल्ड्रन, पेल थिन डेबिलिटेड पर्सन्स, हेमरेजिक टेंडेंसी वाले पेशेंट्स हु फ्लश इजीली डिस्पाइट एनीमिया। फेरम मेट का एक सेंट्रल थीम है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एनीमिया प्लस कंजेशन। यानी कि ये सबसे पावरफुल की नोट है कि आप उसको एनीमिया के साथ साथ एक्सट्रीम पेलर भी होगा, बट कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा उस पेशेंट में। यानी कि सडन फ्लशिंग ऑफ फेस ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, इमोशन और पेन। मतलब पेशेंट वीक है, ब्लडलेस लगता है, बट बॉडी में लोकल कंजेशन रिपीटेडली होता है। पेल, रेड फ्लश एंड पेल, ये ऑल्टरनेट उस पेशेंट का सिम्टम रहता है। ये फेरम का एक क्लासिक सिग्नेचर है। अब इसके हम माइंड की बात करते हैं। फेरम पेशेंट जो है बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हैं, कॉलसम होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन टॉलरेट नहीं करते हैं, स्लाइटेस्ट नोज यानी कि अगर उनके आसपास आप पेपर को भी टीयर करते हैं तो वो उससे भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल एक्सर्शन से ही वीकनेस और इरिटेबली पेशेंट की बढ़ती चलती जाती है, यानी कि सेंसिटिव नर्वस सिस्टम विद इरिटेबिलिटी। अब बात करते हैं हम इसके कंजेशन और पल्सेशन की। हैमरिंग पेन रेमेडी है ये। फेरम मेट में कंजेशन का पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक वेन्स फुल रहती हैं, हेड में रश ऑफ ब्लड रहेगा, फेस फ्लश्ड रहेगा और पेन रहेगा, हैमरिंग, बीटिंग और पल्सेटिंग पेन। ये हेडेक फेरम का वेरी मार्क्ड फीचर है। पेशेंट को रिलीफ कब मिलता है? जब वो लेट जाता है। अब बात करते हैं हम इसके वर्टिगो की, जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। पेशेंट को वर्टिगो तब आता है जैसे वो पानी पर है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसको डिजीनेस होती है, एज इफ ही इज बैलेंसिंग ऑन वाटर, फ्लोइंग वाटर देखने से वर्टिगो, ब्रिज क्रॉस करते वक्त बहुत डिजीनेस का होना, और डिसेंडिंग स्टेयर्स यानी कि नीचे उतरते वक्त भी उसको वर्टिगो रहता है। अगर ये आपको की नोट्स मिलते हैं तो ये फेरम को कंफर्म करते हैं। अब हम इसके डायथिसिस की बात करते हैं, जो कि हेमरेजिक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑर्गन। फेरम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर प्रोफ्यूज हेमरेज, यानी कि नोज ब्लीड हो गया, हिमोटाइसिस है, यूटेराइन ब्लीडिंग है, किडनी से ब्लीडिंग है। ब्लड होता है लाइट डार्क रेड का, बट विथ डार्क क्लोट्स, बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाता है। एनीमिक पेशेंट प्लस हेमरेज प्लस फ्लशिंग, ये है स्ट्रॉन्ग फेरम मेटालिकम के इंडिकेशन। अब हम फीमेल की नोट्स की बात करते हैं। फेरम में मेंसेस होती हैं बहुत जल्दी, यानी कि टू अर्ली, टू परफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, फेसेस बिकम फायरी रेड, ईयर्स में रिंगिंग होता है, ब्लीडिंग समटाइम्स स्टॉप्स फॉर 2 to 3 days देन रिटर्न्स अगेन, यानी कि इंटरमीडिएट टाइप की इसकी ब्लीडिंग रहती है। और जो फ्लो है वो पेल, वाटरी, एग्जॉस्टिंग, डेबिलिटिंग होगा। अब हम इसके फेरमेट के फीवर की बात करते हैं। फेरम इज़ वन ऑफ द रेयर रेमेडीज जिसमें चिल के टाइम भी फेस रेड होता है। नॉर्मली चिल्स में पैलर होता है, बट फेरमेट में रेड फ्लशिंग रहती है ड्यूरिंग चिल, एंड इट इज़ अ वेरी गाइडिंग सिम्टम, स्पेशली यूजफुल इन इंटरमिटेंट फीवर्स एंड क्विनीन अब्यूज्ड केसेस। फेरमेट का एक और करेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो है इसका एपेटाइट, यानी कि कैनाइन हंगर विद ऑल्टरनेटिंग लॉस ऑफ एपेटाइट। फेरम का एपेटाइट पैटर्न बहुत यूनिक होता है। कैनाइन हंगर यानी कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बट इट ऑल्टरनेट्स विद कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खाएगा और कभी कभी बिल्कुल ही खाने को देख के अवर्जन शो करेगा। अब बात करते हैं
फेरोमेट के स्टमक के सिम्टम्स की। फेरोमेट के पेशेंट का एक पर्टिकुलरिटी है कि सारा दिन वो खाना ठीक से खा लेगा, लेकिन उसको खाना रात को वॉमिट हो जाएगा, वो भी बिना किसी एफर्ट के। फेरम का क्लासिक स्टमक सिस्टम है कि फूड स्टमक में पड़ा रहता है और रात में वॉमिट हो जाता है। रिगर्जिटेशन, इरेक्टेशंस, वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एट नाइट ओनली, वॉमिटिंग विदाउट नोशिया रहेगा। पेशेंट खाना खाता है, सडनली टेबल छोड़ता है, वन एफर्ट में सब वॉमिट होता है और फिर वो वापस आकर भी खाना खा लेता है। अब बात करते हैं इसके बाउल की सिम्टम्स की। बाउल सिम्टम्स में इसका अनडाइजेस्टेड पेनलेस डायरिया रहता है, जो कि सिर्फ रात को होगा या खाना खाते वक्त या कुछ पीते वक्त। लिएंट्रिक स्टूल फेरम का स्ट्रॉन्ग फीचर है और कॉन्स्टिपेशन केसेस में इनइफेक्चुअल अर्जिंग रहेगा। हार्ड डिफिकल्ट स्टूल होता है और स्टूल के बाद बैकएक होता है। और चिल्ड्रन में हम प्रोलैप्सिस रेक्टाई यानी कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी देखते हैं। अब बात करते हैं फेरोमेट के कफ एंड चेस्ट सिम्टम्स की। फेरम इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर कफ विद वॉमिटिंग ऑफ फूड, हीमोटाइसिस, पैल्पिटेशन और अस्थमा टाइप वीकनेस के लिए। फेरम पेशेंट वीक है बट कंजेशन रिपीटेडली होती है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो मोडालिटीज़ हैं, जिनके बेस पर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। इसका फेरोमेट का पेशेंट जो है वो फील करेगा कि वो बेटर हो रहा है जब वो धीरे धीरे चलता है। फेरोमेटालिम का वर्ड फेमस कीनोट है कि वीकनेस के बावजूद पेशेंट को धीरे धीरे चलने से बहुत आराम मिलता है। इवन दो वीकनेस फोर्सेस पेशेंट टू लाई डाउन बट स्टिल वॉकिंग गिव्स हिम रिलीफ, यानी कि रेस्ट से एग्रावेशन है और मूवमेंट उसको रिलीव करती है। अब और इसकी एग्रावेशन किस किस से है, वो है आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एट रेस्ट, सिटिंग स्टिल और रात में इसकी एग्रावेशन है। और अब हम एमुलरेशन यानी कि कहाँ वो बेटर फील करता है, वो है जब वो धीरे धीरे आसपास चलता रहता है और बहुत सारे केसेस में समर्स में भी उसको रिलीफ मिलता है। तो अब हमें क्या याद रखना है कि आयरन इज़ नॉट अ रूटीन रेमेडी, फेरम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड रेमेडीज़। एलोपैथी में एनीमिया के ऑटोमेटिक आंसर होता है कि आयरन सप्लीमेंट्स दे दिए जाए, बट होम्योपैथी में बहुत रूल क्लियर है कि नो रेमेडी विदाउट इंडिकेशंस। अगर फेरम इंडिकेटेड नहीं है तो आयरन रिपीटेड यूज पेशेंट को इंजरी कर सकता है, ड्रग कैकेक्सिया क्रिएट कर सकता है। फेरम इज नॉट अ पैनेशिया, जस्ट लाइक क्यूनिन इज नॉट अ क्योर फॉर एनी फीवर। अब अगर हम फेरम और चाइना दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो दोनों में डेबिलिटी है, दोनों में हेमरेजिक टेंडेंसी है और पेनलेस डायरिया है। बट चाइना में बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस है और ब्लोटिंग है और फेरम में फ्लशिंग प्लस पेलर प्लस हैमरिंग पल्सेशन है। ये है चाइना का और फेरम का कंपैरिजन। एंड इन लास्ट, फेरोमेटालिक्टम का पेशेंट याद रखिए कि एनीमिक होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स फेल होते हैं, वीकनेस एक्सट्रीम होता है, लेकिन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से या पेन से उसका फेस फायरी रेड फ्लश हो जाता है। हैमरिंग पल्सेटिंग पेन्स है, प्रोफ्यूज हेमरेज है जहाँ पर क्लोट्स भी बहुत रहेंगे डार्क कलर के और फूड उसका सारा दिन पेट में रहेगा, बट रात होते ही वो एक ही एफर्ट में सारा वॉमिट भी कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेस्ट से बेटर नहीं होता है, वो रेस्ट से वर्स होता है, जबकि वो एनीमिक है और उसमें वीकनेस बहुत है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे चलता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आपको ये फेरोमेट की डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो तो आप इसको सेव कीजिए और शेयर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ।